हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी हेलो करना हेलो। ये बेटा है जलंधर ते, ये कहता जी मैं भी हेलो हाय करनी हैगी। मैं क्या कर ला पुत्रा। बाकी देखो गेस्ट जा रहे हैं हमारे, आज अक्षु जा रहा है। तो गाइस फिर आज हम भी जा रहे हैं अपनी सिस्टर के, दूसरी सिस्टर के घर जा रही हूँ जहाँ शादी थी पहले, मैं वहीं जा रही हूँ अभी। और थोड़ी देर से निकलेंगे, अभी नहाएंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। आज आलू के पराठे खाएंगे अभी हम। और फ्री हो गए हैं अब सारे ही अपने अपने काम करके, क्योंकि सिस्टर ने, जलंधर वाली सिस्टर ने भी अपने घर जाना है वापस, अभी जलंधर जा रही है वो। तो हम भी जाने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर से निकल रहे हैं। अक्षु तो जा रहा है अभी। तो बाकी देखो अनन्या भी आ गई। सब आगे पीछे चले हुए हैं। तो मिलते हैं आपसे अब दूसरी सिस्टर के घर में। देखो गाइस, यहाँ पे बच्चे सारे गेम खेल रहे हैं। और ये गेम है हमारी सबसे बहुत पुरानी गेम होती थी, अब जब हम छोटे होते थे तो हम भी खेला करते थे। ये है पिट्ठू गेम, और वो वहाँ पे इन्होंने रखे हैं पत्थर, और उसके बाद इससे जिराफ से इन्होंने पिट्ठू बनाया है। और ये किस किस ने गेम खेली है तो प्लीज़ मुझे ब्लॉग में ज़रूर बताएं कमेंट करके कि कौन कौन था जिसने ये पहले गेम में खेली अपने अपने बचपन की। तो चलो बच्चों खेल लो, जल्दी करो जल्दी। देखो गाइस, ये अब देखो भागे भागे भागे, अब एक दूसरे को मारेंगे ये। अब बच्चे अपना आनंद ले रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं सब, तो खेल रहे हैं। और बाकी देखो हम भी लेंटर पे चढ़े हुए थे। यहाँ पे देखो आपको धर्मशाला, दौलाधार उस तरफ की आपको पहाड़ियाँ, ये बर्फ़ वगैरह दिखती है यहाँ से। और अभी हम गए नहीं है, हम रेडी तो है। देखो अभी हम रेडी हो गए हैं, अभी हमने जाना है अपनी दूसरी सिस्टर के घर जा रही हूँ मैं आज, तो वहीं पे रहूँगी 1-2 दिन। उसके बाद अभी मैं वो ये सब पिट्ठू खेल रहे हैं और तैयारी में। ये देखो एक बार 3 बार मौका मिलता है इसमें, देखना। एक बार हो गया, ये दूसरी बार। अब तीसरी बार देखते हैं कि होते हैं सक्सेसफुल कि नहीं। नहीं हुए। आउट। अब नेक्स्ट बंदे की बारी आएगी। ओ देखो गाइस, ये हमारे जीजू आ गए, ये देखो। अब ये लगे हैं, देखो अब देखते हैं कितने स्टार इनके लक है। गुड। अब टीम बनी है, 2 हिस्सों में टीम है, 5 इसमें 5 दूसरी टीम में। अब इसको ये जैसे ये गिराया, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा, पर अब ये आउट करेंगे पता नहीं। अब देखो यहाँ पे मेरे पीछे भी कुछ लोग छुपे हैं। ओ देखो। देखो गाइस, अब सारे ही भिड़ रहे हैं आपस में, और ये बनाने दे रहे, फील्डिंग कर रहे हैं। अब देखो नहीं हुआ। ओ देखो 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 गाइस, देखो देखो देखो, आउट। ये आउट हो गया, चाचू भी इनका आउट हो गया। अब बचे हैं 3 बच्चे और। अब तीनों में से देखते हैं कौन आउट होता है। देखो कितना अच्छा मजा लगता है खुले में बच्चे। ओ देखो देखो भाग रहे, बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। ओ नो, कुड़ी जीत गई। तो हम फाइनली एक सिस्टर के घर से मैं निकल गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ दूसरी सिस्टर के घर, इनके घर जा रही हूँ जहाँ शादी थी। अभी इनकी मेहमान नवाजी करेंगे, 2 दिन ही इनके घर में रहेंगे, फिर जाऊँगी मायके। तो अभी बेटा आ गया था सिस्टर का, वो छोड़ने जा रहा है हमारे को। और इनका बेटा तो खैर एक तो चला गया मर्चेंट नेवी में, वो तो वहाँ है। छोटे वाला अपने बाइक लेके आया, वो पीछे से आ रहा है। तो अब चलते हैं। चला गया पहले? अच्छा, अब हम जा रहे हैं, तो मिलते हैं अब आपको इनके घर पे। पहुंच गए थे हम अपनी सिस्टर के घर। आते ही मैंने एंट्री कर ली किचन में। जैसे ही पहुंची, और ये घर था वही जहाँ हम शादी पे आए थे। अब आपको मैं बाहर से इसका व्यू दिखा दूंगी घर का पूरा, क्योंकि इस टाइम तो टेंट लगे थे तो उसमें दिख नहीं जाता। और हमारी बहू रानी खाना पका रही है, तो उसको अभी मैं नहीं दिखाऊंगी। उनको भी दिखाएंगे। तो ये मेरी सिस्टर का किचन था, तो यहाँ पे लगे इन लोग हमारी सेवा में खाना तैयार कर रहे हैं। तो चलते हैं बाहर, बैठते हैं, धूप लगी है। लोगों ने लंच कर लिया है, मक्की की रोटियां थी, और साथ में सारे देखो बैठे हैं बिखर बिखर के। और बहनें तो वहाँ बैठी हैं आराम से धूप में। और देखो यहाँ पे गलगल लगे हैं, किम्ब जो मैंने दुकान में बनाए थे वो इतने ज़्यादा लगे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और देखो यहाँ पे पेड़ पे देखो कैसे पत्ते लगे हैं, ये पत्तों का कलर देखो, वाह।
कितना अच्छा लग रहा है ये पेड़, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, पर पत्ते बड़े प्यारे हैं इसके ऊपर। हरियाली देख लो यहाँ पे कितनी अच्छी। और ये वो सिस्टर है जिनके घर में शादी थी, मैं उनके घर आई हूँ आज। तो ये उनका घर है, एक किचन इनका इस तरफ को है, एक किचन इनका इस तरफ को है। तो चलो अभी लंच करके फ्री हो गए थे, अब बैठते हैं, थोड़े गप्पे शप्पे मारते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ से घर का व्यू देखो, और साथ में कैसे कैसे लग रहा है इस टाइम, हरियाली हरियाली है चारों चार। गांव में आके कुछ और ही सुंदर लग रहा, गांव में आके कुछ और ही मज़ा आता है। हम भी 2-4 दिन के लिए घूमने चले आए थे। अब यहाँ पे मैं जहाँ जा रही हूँ यहाँ पे भी कुआं है, जैसे कल बॉडी दिखाई थी ना सिस्टर के, तो यहाँ पे भी कुएँ हैं भाई। गांव साइड में तो इतने सारे कुएँ होते हैं, बॉडियाँ होती हैं, सब कुछ। यहाँ पे लोग नेचुरल पानी पीते हैं, हम लोगों को तो वही पानी पीना पड़ता है जो डायरेक्ट आ जाता है, उसी को फ़िल्टर कर लो। अदरवाइज़ यहाँ पे कुएँ और बॉडी का पानी इतना फ्रेश होता है। और यहाँ पे इन्होंने छोटा सा एक मंदिर भी बनाया है यहाँ पे, तो देख लो। वैसे तो यहीं पे कुआं है, और देखो कैसे कैसे यहाँ पे पेड़ हैं, इतने सारे हरियाली वाले पेड़ हैं। ये अनन्या चली हुई है, बच्चों को भी गांव में आके अच्छा मिलता है, आना अच्छा पसंद होता है। ये है मंदिर छोटा सा, तो ये मंदिर है। और ये रहा कुआं, यहाँ पे बहुत गहरा कुआं है गाइस, ये देखो काफ़ी कुआं है। एक कुआं उधर है, एक कुआं ये है, इसके आसपास में जाली जैसी लगा दी है। और ये सारा ही जैसे खड्ड बोलते हैं, खड्ड, तो ये खड्ड थी, सूखी हुई खड्ड है ये, इसमें पानी तो खैर नहीं है, खड्ड सूखी हुई है। जब बरसात का टाइम होता है और बहुत सारी बरसात होती है तो इस तरफ शायद से पानी वार पार हो जाता है, कहते हैं बहुत पानी आता है। पत्थर देख लो, पत्थर से ही आइडिया लग रहा होगा कि कितना। और अभी आप देख सकते हो तो यहाँ एक भी बूंद पानी की नहीं है। देखो यहाँ से बादल कितने प्यारे लग रहे हैं इस टाइम, देखो चांद वहाँ पे सनसेट हो रहा है, देखो कितनी अच्छी पहाड़ी से। चांद कहाँ दिख रहा है आपको? चांद नहीं, सॉरी सूर्य, देखो चांद ही बोल दिया बेटा। यहाँ से देखो, रुको, हाँ कितना प्यारा लग रहा है ना? यहाँ देखो, यहाँ का व्यू देखो, बादल देखो गाइस, आज बादल भी बहुत ज्यादा आगे हैं, और इस तरफ का ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। हाँ, क्योंकि वहाँ से कितना प्यारा, हाँ सन से कितने अच्छे से लग रहा है। चलो हम आए थे ऐसे ही, क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो आज चली गई जलंधर, उन्हीं के घर में छोटा सा फंक्शन था जो मैंने आपको बताया था, वो तो आज चले गए। तो हमारे से फिर मिलने आए थे यहाँ पे, और फिर हम भी आज यहीं हैं, कल भी यहीं हैं। 1-2 दिन यहाँ लगा के फिर मैं मायके चली जाऊँगी, मायके से फिर थोड़ा सा 1-आधा दिन लगा के फिर मैं शिमला वापस आ जाऊँगी। तो चलो मिलते हैं आपसे। गाइस शाम हो चुकी है और हम टहलते टहलते अपना सैर करने आ गए थे। हमने सोचा चलो सड़क से चलते हैं सीधा सीधा। और देख लो मेरे पीछे आपको पूरे बादल दिखाई दे रहे होंगे। और पहले मैंने बता दिया था कि एक खड्ड का किनारा है, इस खड्ड में पानी नहीं है, जब बरसात होती तभी आता है, ये मैंने पहले आपको बता दिया था। और देखो कितना अच्छा लग रहा है इस टाइम, मतलब ऐसे लग रहा है कि बारिश भी आने वाली है। और मौसम देखो कैसा हो रखा है कि पता नहीं मैं कौन सी वादियों में घूम रही हूँ, देखो ऐसे नहीं लग रहा है गाइस। और ये रास्ता है, मैं सैर करने आ गई थी और चलते हैं अब। बाकी तो क्या कर सकते हैं, गांव की लाइफ है, हम तो कोई काम कर नहीं रहे हैं कि हमारे से कोई काम करवाएंगे। एक होता है चलो घूमना फिरना हो जाता है, अपना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पूरा साल शिमला में ही काटते हैं, तो थोड़ा बहुत चलो अपना होना चाहिए, बाहर भी निकलना चाहिए इंसान को, तंग हो जाते हैं हम भी। अब देखते हैं, चले जाएंगे 1-2 दिन से, मायके वाली साइड को जाऊंगी, फिर आपको वहाँ का भी दिखाऊंगी। अभी तो मैं रात हो रही है और चिड़ियों की आवाज़ें आपको मेरे पीछे सुनाई दे रही होगी, तो पता नहीं, बहुत अच्छी चहकने की आवाज़ें आ रही हैं इनकी, इतनी अच्छी पेड़ पे सारी ची 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 ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। मतलब बिल्कुल शांति है, बिल्कुल शांति है, कोई ऐसा शोर नहीं है। कोई गाड़ी है जो इस रोड पे आ रही है। और गाइस सुनो, कितनी अच्छी चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं चहकने की, और कितना अच्छा, मतलब शांत माहौल एकदम से, कोई शोर नहीं, कोई कुछ ना हो, एकांत सा हो, अलग अलग दूर दूर दिशाओं में घर हो, जैसे सामने देखो कितने अच्छे लग रहे हैं।
आर पार घर हैं, तो मतलब अच्छा ही है जो भी है। चलो फिर मिलते हैं आपसे गाइस। गुड मॉर्निंग। तो जी चली मैं सैर करने मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे सैर की जाए, अपना रूटीन तो बनना चाहिए। दूसरी सिस्टर के घर में तो खैर मैंने सैर की नहीं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग भी थे और फिर उठे भी हम जैसे, तो उठ के थोड़ा अपना इधर उधर का काम लगे पड़े करने। बाकी यहाँ पे तो चली मैं, अच्छा है रास्ता सैर करने का। देख लो कितनी अच्छी ऐसे व्यू आता है यहाँ का। देखो गाइस, सुनसान रास्ता कोई आगे पीछे है नहीं। स्कूल की बसेस जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कूल अभी खुले हैं। जैसे कि हमारे स्कूल बंद हो जाते तो यहाँ पे नहीं होते बंद आजकल, इनके होते हैं मार्च में। तो चलते हैं, अब सैर करते हैं। और आज तो मैं अपनी सिस्टर के घर ही हूँ यहाँ पे, कल मायके चली जाऊँगी सुबह, तो 2-4 दिन अपने काट के वापस आ जाएंगे घर। तो अभी यहाँ पे देखो कितनी शांति जैसी है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई चहल पहल भी नहीं है। सुबह सुबह का टाइम है, अभी मेरे ख्याल से 7 o'clock ही हुए हैं। तो मैंने सोचा सैर ही कर लेते हैं, सो के भी कोई फ़ायदा नहीं है काम कुछ था नहीं। अब अपने होते शिमला में तो वहाँ पे काम भी होता है, तो चलो बंदा उठ जाता है टाइम टू टाइम। अब कहीं जाओ तो यहाँ पे थोड़ा आलस जैसा लग जाता है। आंखें देखो कैसी स्वेल जैसी हुई हैं, क्योंकि मेरे को नींद ही कंप्लीट नहीं हुई थी। इतनी दर्द हो रहा था मुझे आँखों में, सर में 1-2 दिन से, क्योंकि सफ़र भी करके आए थे ना इस बार। तो सफ़र से भी आते सीधा ही ऐसे ही ज़्यादा रेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उनके घर में मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा फंक्शन था, तो उसी लिए फिर काफ़ी गेस्ट भी थे। फिर सब जब इकट्ठे हो जाते हैं तो मस्तियाँ मारने शुरू हो जाते हैं, फिर नींद कहाँ आती है। 2-3 बजे सोना है, सुबह उठ जाना है 5-6-7 बजे के आसपास। तो चलो अभी मैंने सोचा थोड़ा सा व्यू भी कैप्चर करूँगी और घूम के भी आती हूँ, फिर मिलती हूँ गाइस। देखो तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो गद्दी, कितनी सारी भेड़ बकरियाँ जा रही हैं यहाँ पे। सुबह सुबह देखो चल रहे हैं सारे, कितना अच्छा लग रहा है। देखो छोटे बड़े गद्दी आ गए हैं, पहाड़ों से उतर के नीचे प्लेन में आ जाते हैं आजकल ये लोग भी। तो देखो क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो ये लोग फिर यहाँ प्लेन एरिया में उतर आते हैं। ये देखो सारे ही इस खड्ड में चले हैं। खड्ड में खैर पानी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि खड्ड में पानी नहीं है, रेता बजरी पत्थर यही सब कुछ है। देखो गाइस, और देखो इतने सारे गद्दी ये जा रहे हैं। देखो और देखो पहाड़ देखो, ऐसे लग रहा है कि हम पता नहीं कौन सी जगह पे गए हैं। इधर के पहाड़ भी देख लो, व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है इस टाइम। ब्लैक एंड वाइट बकरियां, भेडू, भेडू बोलते हैं इनको, भेडू देखो कितने सारे जा रहे हैं। ये सब यहाँ पे आगे हैं और इनको लेके आगे जा रहे हैं। इनके साथ भेड़ बकरियों के साथ जो गद्दी होते हैं वो 2 बंदे हैं, और साथ में इनका डॉग भी होता है, वो पूरी देखभाल करते हैं। देख लो वो 2 भाई साहब वहाँ सामने अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चले। और देखो ये नज़ारा कहाँ मिलना गाइस शिमला में देखने को, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे। तो चलो मिलती हूँ आपसे गाइस। इस जगह का नाम है श्रीनगर और श्रीनगर जैसा लग रहा है ये, पता नहीं। अभी यहाँ पे बोर्ड लगाया था कि श्रीनगर, तो हम देखो श्रीनगर में पहुँच गए हैं भेड़ बकरियाँ भी दिखा दी आपको, ये व्यू भी दिखा दिया है, खटको रास्ता, और ये प्लेन रास्ता चला है जहाँ मैं सैर पे आई थी। मक्की की रोटी बन रही है बेड़ी वाली, जो अरबी की स्टफिंग करके मैंने आपको दिखाया था चूल्हे के ऊपर। इसका भी अपना ही आनंद है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी रोटियाँ बना रही है मेरी सिस्टर, बना रही है ये खाना। और यहाँ पे अभी स्टफिंग करेंगे, और ये बनाया है वो स्टफिंग के लिए बेड़, जिसमें ये भरेंगे पूरा मक्की की रोटी में। और देखो अभी मक्की की रोटी बनाई जा रही है। कई जगह तो शायद से सिंगल रोटी पे भी बनाते हैं, तो अभी तो बनाने वाले की शक्ल तो क्या ही दिखाऊं अभी देखो थोड़ा हल्का हल्का प्रांशल यहाँ खड़ा होकर इंजॉय कर रहा है।
और हमारी नेहा रानी यहाँ पे। हेलो गाइस। और देखो अब खाना बन रहा है, पहले मैं दिखाती हूँ आपको। अभी रोटी यहाँ पे बनाई जा रही है। यहाँ पे रेडी हो रही है। आग भी देखो कितनी अच्छी जल रही है गाइस, एकदम मजे मजे से खाना बना रही है। ये देखो देखो, अब यहाँ पे इसमें अरबी की स्टफिंग करेंगे। जिसको नहीं आती बनाने वो जरूर बनाए ऐसे। अरबी थी, अरबी को हमने बॉईल किया, उसके बाद इसमें इसको मिक्स करके इसमें सारे मसाले डाल के अब देखो ये बनेगी रोटी ज़बरदस्त। इसके ऊपर घी लगा सकते हैं, फिर बाद में घी लगा लो या इसको सेक लो नीचे ऐसे ही। ये देखो रेडी होगी। तो गाइस ऐसे बनाते हैं हमारे मक्की की स्टफिंग वाली रोटी। मैंने अभी खाना खुना खा लिया, लंच कर लिया। उसके बाद अब हम लगे गलगल बनाने। तो गलगल बनाने लगे हैं। तो गलगल का जो पेड़ है उसको दिखाती हूँ, वहीं से लाए हम तोड़ने। इनके घर में खुद के गलगल लगे हैं, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। मैं भी खुद आई ऊपर चल के, मैं सोचा चलो चलती हूँ। घर से थोड़ा सा दूर है पेड़, साथ में ही है, मतलब थोड़ा सा पास में ही है, डिस्टेंस में तो है ही। तो चलो गलगल का पेड़ जी। तो देखो इसमें तो यहाँ को तो नहीं, पर देखो गलगल लगे कितने सारे। देखो गाइस यहाँ गलगल लगे हैं। अभी इसको लेके जाएंगे और फिर बनाएंगे। बाकी तो ये घास घूस ही है शायद इस तरफ को, तो इतना नॉलेज तो मुझे भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। और जो लोग कड़ी में कड़ी पत्ता डालते हैं, मैं दिखाती हूँ आज आपको कड़ी पत्ता। ये रहा वो कड़ी पत्ता, दो निकाल दो गलगल। ये देखो गाइस ये है वो कड़ी पत्ता जो यहाँ पे हमारे यहाँ लगा होता है। ये देखो ये है वो कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते का जो पेड़ है ये रहा। इसकी तो खैर दातुन भी करते हैं। ये रहा वो पेड़। बाकी पता नहीं ये क्या लगा है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। ये कड़ी पत्ते का ही पेड़ है सारा ही, जो हम सब्जियों में डालते हैं ना, वो कड़ी पत्ता ये रहा। देखो ना, हमें हर चीज़ बाज़ार में ख़रीद के खानी पड़ती है, और यहाँ पे गांव साइड में तो ऐसे नेचुरल हर चीज़ ऑर्गेनिक घर पे ही होती है। एक गलगल तोड़ दिया एक हमने, देखो कितना प्यारा सा गलगल। अब इसको हम बनाएंगे, अभी धूप का आनंद लेंगे, फिर धूप भी यहाँ पे चली जाएगी। हस्बैंड तोड़ने लगे हुए हैं, देखो यहाँ पे तोड़ रहे हैं। अब ऊपर तो चढ़ा नहीं जाएगा हम लोगों से, बस दो चाहिए थे, वो दो हमने निकाल दिए। बाकी देखो यहाँ पे इनका पुराना घर होता था कोई, बहुत ही सदियों पुराना, तो वो टूट गया था बरसात में। ये लो पकड़ो, ले बेटी पकड़, चलो। तो बाकी यहाँ पे गाइस ये देखो, यहाँ पर ना इनका घर होता था पुराना, और हमें पहले डर भी लगता था। यहाँ पे देखो, और ये है अमरूद का पेड़, यहाँ पे लगते हैं अमरूद। और इन्होंने अब लगा दिया, देखो कद्दू लगते हैं अब यहाँ पर। और यहाँ पे ये है कद्दू, स्वीट पंपकिन। स्वीट पंपकिन। यहाँ पे लगते थे कद्दू, लगते थे क्या मतलब, आजकल इधर भी मंकीज बोलते, बहुत आ गए हैं। ये देखो, तो पता नहीं अब लगे हैं कि नहीं लगे। इसके अंदर तो मैं जाऊंगी नहीं, यहीं से दिखा रही हूँ आपको सारा ही। तो देखो ऐसे ऐसे ये किसी का है घर, और वो रहा मेरी सिस्टर का घर, ये सामने डबल स्टोरी ये वाला। तो ये रहा, ये देखो भैंसे रखी इन्होंने। आजा आजा, तेरी वीडियो बना रही। हाय गाइस बोल। देखो ये कैसे करो, ओ देखो ओ देखो 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 देखो, ये सोच रही है मुझे खाने को देंगे, ये खाने के लिए दौड़ रही है। चल हट, रहने दे, मारेगी नन्या को। हमने गलगल लाया था, और मैं यहाँ पे पहचान रहे हैं ना सब, बोला था खा रहे थे, शादी में बुलाया था। ये वो ही मैडम है ना, हमारी बड़की है, सबकी बड़ी हमारी। और देखो यहाँ पे मैं लगी हूँ कूटी डंडा लेके मसाला पीसने, और वहाँ पे दीदी लगे हैं गलगल को काट रहे हैं, दोनों बैठे हैं, और साथ में अनन्या भी है। और देखो ये देखो, अभी इसमें मसाला कम है, थोड़ा सा और डालेंगे हम अभी, तो दिखाते हैं आपको। देखो कितने मजे हैं गाइस गांव में, सीरियसली क्या लाइफ है, मजे से। देखो 4 दिन मेरे भी इंजॉय हो रहे हैं यहाँ पे आके, नहीं तो मैं तो शिमला में बैठ के शॉप से घर। चलो बनाते हैं किम, फिर आपको
फाइनली दिखाते हैं कैसे बनाए। बाकी तो लग पड़े सब अपने अपने प्रोसीजर में। खैर मैंने दुकान में भी बनाया था पर वैसा नहीं बन पाया था, क्योंकि ये कुंडी जो डंडा है ना, इसके साथ पीसने का और ऐसा खाने में बहुत ही मज़ा है, अलग ही मज़ा है। फाइनली रेडी हो गया हमारा गलगल। और देखो इसमें कितनी सारी इसकी खटाई, कितनी अच्छी गलगल की कुंडी ठंडे में है। वाओ, और इतना टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। देखो ना, देखो जी, ये रहा मेरी सिस्टर का घर, और घर के साथ ये सड़क उतरी, रास्ता आया यहाँ से, एक गया कुएं की तरफ को, जो मैंने कल आपको कुआं दिखाया था, और ये वाली सड़क चली गई चिंतपूर्णी, अम्ब, नहरियाँ वगैरह, ये सड़क वहाँ को चली गई। और इतने से डिस्टेंस में उनके घर के साथ ही उनकी शॉप है मेरी सिस्टर, और ये शॉर्टकट रोड है जो चिंतपूर्णी वगैरह जाने के लिए, यहीं से बीचों बीच जो रास्ता जाता है यहीं से। तो ये जगह का नाम है गरली प्रागपुर, सेरी स्टेशन पड़ता है। तो मैं वहाँ पे आई थी अपनी सिस्टर के यहाँ, तो यहीं से बीचों बीच ही सड़क जो है अंदर के लिए मुबारकपुर, अम्ब, नहरियाँ, चिंतपूर्णी, इधर के लिए रास्ता निकलता है, सड़क यहीं से जाती है। वैसे नेशनल हाईवे तो दूसरी तरफ को है, जो इस सड़क से बाहर जाके अपना बनी स्टेशन आता है, उसके साथ ही जो जितना भी जाता है, देरा, सारा ही जो भी चला जाता है, पठानकोट, उधर से जाती है सड़कें। और ये जो शॉर्टकट ही बताया आपको, और साथ में ये आपको दिख रहा होगा, तो ये उनके घर के साथ ही उनकी शॉप है। तो यहाँ पे अभी मेरे जीजा जी बैठे होंगे शॉप पे, सारा राशन का ही है, डेली नीड्स का काम डाला है सारा ही। और खेतों में भी पहले लगाया करते थे वो, यहाँ पे खेत बीजते थे, यहाँ पे कनक, गेहूँ वगैरह सारा लगाया होता था। आजकल नहीं लगाया है क्योंकि बंजर ही छोड़ दिया, 2-3 साल से अब करने वाला भी कोई नहीं है। और जानवर भी खा जाते हैं, जंगली जानवर होते हैं यहाँ पे, जैसे कि आजकल बंदर बहुत हैं यहाँ पे, बंदरों का भी काफ़ी नुकसान कर देते हैं, फ़ायदा क्या है फिर लगाने का। तो अब देखो ये रही उनकी शॉप, और शॉप में बैठे हैं जीजा जी और भांजा। तो यहाँ पे उन्होंने सारा सामान रखा है, और साथ में ये पेड़ है पिपल का पेड़ शायद से, तो देखो यहाँ पे है। और ये एरिया तो सारा ही खड्ड वाला एरिया, जंगली एरिया, आपको बताया था सारा ही। गिने चुने घर दूर पार के हैं, तो यहाँ पे सेक रहे थे आग साथ में। तो ये रही दुकान उनकी सारी डेनिस की। तो चलो मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग में, बाय, गुड नाइट।